हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत ढेर सी शुभकामनाएं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारा जॉब, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हम सबकी बहुत केयर करते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपने शरीर को भूल ही जाते हैं। एक एक करके जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बच्चों से भी हमारा साथ छूटता जाता है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। आपका पार्टनर भी शायद जीवन पर्यंत आपको साथ ना दे पाए, लेकिन हमारा ये शरीर जो अंतिम समय तक हमारा साथ निभाता है, हम कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ी क्या कहना चाहिए कि हम इसके प्रति लापरवाह रहते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें अपने बॉडी को ध्यान करना चाहिए था, उसको भी हमें प्यार करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है हमें वो करना चाहिए। तो हमारे बॉडी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाना खाएंगे उसी प्रकार से आपका शरीर बनेगा। और आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में जब इंसान के पास इतने कुछ साधन नहीं थे तो उस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी। आदमी की दिनचर्या जो है वो सूरज की रोशनी के साथ शुरू होती थी। सूरज उगा तो जैसे चिड़िया और अन्य पशु पक्षी भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, आदमी भी उसी प्रकार से अपना भोजन एकत्रित करता था। फल फूल जो भी मिल जाए, उसके बाद जब आग का आविष्कार हो गया तो वो खाना बनाता था। और सूर्यास्त के पश्चात अंधेरा हो जाएगा तो उससे पहले वो अपना भोजन कर लेता था और सो जाता था। तो उसकी इस प्रकार की दिनचर्या में उसके शरीर की जो कोशिकाएं थीं, उनके पुनर्निर्माण के लिए उनको समय मिलता था। और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, आपने इतनी जल्दी खाना खा लिया, उसके बाद आप लगभग 12-14 घंटे जो है वो विश्राम करेंगे तो हमारा खाना पच चुका होगा और हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, वो बॉडी की हीलिंग का काम करेंगे। तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब हमारे पास तो हर समय खाना उपलब्ध है। कभी हम इधर मीटिंग अटेंड करते हैं, कभी हम उधर लंच के लिए जा रहे हैं, कभी डिनर के लिए जा रहे हैं, कभी हम फास्ट फूड खा रहे हैं। तो होता ये है कि हम अंट संट पता नहीं अपने बॉडी में क्या क्या डालते जाते हैं। और जब हम इतने व्यस्त रहते हैं तो हमारा रात का खाना भी कहीं जाके 10-11 बजे तक हम खाना खाते हैं। सुबह हमें 6 बजे से फिर उठ जाना है और हमारी दिनचर्या फिर शुरू हो जानी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि हमें जो हमारे बॉडी की सेल्फ हीलिंग होनी थी वो तो हो ही नहीं पा रही है। ईश्वर ने हम सभी प्राणियों को सेल्फ हीलिंग की पावर के साथ इस दुनिया में लाए हैं, तो हम तो उस पावर का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाते हैं। अब हमारा बेचारा पेट, जब रात में हम इतनी रात में खाना खा के सोते हैं तो पूरी रात वो बिजी रहता है उस खाने को पचाने के लिए। और जो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया होनी थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। नतीजा होता है कि हमें धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। डायबिटीज़ हो जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमें थायराइड हो जाता है और हमारा जो है गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सारी बीमारियां अगर आप अपनी दिनचर्या को मात्र सही कर लें तो इन सभी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पर आजकल हमारी मेडिकल इंडस्ट्री जो है उसमें भी ऐसा है कि इस सत्य को कभी भी कोई डॉक्टर नहीं स्वीकारेगा। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ ऐसा करने से ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। पर हमें ये समझना है कि कैसे पहले हमारे पूर्वज 120 वर्ष तक भी जिंदा रह लेते थे। उस समय कोई मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, पर तब भी वो वर्षों वर्ष जी लेते थे। और आज
हमारे पास सारे मॉडर्न गैजेट्स मौजूद हैं, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम खाना बराबर खा रहे हैं, तो हम अपने बॉडी को कितना स्ट्रेन कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी तरफ भी थोड़ा ख्याल करें, हम अपने से प्यार करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। बस यही मेरी शुभकामनाएं है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।